नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो देखिएगा हथेली का जो आकार है, अगर आप देखोगे तो क्लियर जो है एक आयताकार हथेली है। जिस भी व्यक्ति की हथेली आयताकार होती है, शारीरिक मेहनत कम करनी पड़ती है और बोलने सा इन लोगों का काम ज़्यादा होता है। बोलना इन लोगों को ज़्यादा पड़ता है या मानसिक काम ज़्यादा होता है। हथेली में सबसे पहले मेरी दृष्टि जिस रेखा पर पड़ रही है उस रेखा को कहते हैं हम जीवन रेखा की सहयोगी रेखा। ये आपकी जीवन रेखा है और इस रेखा के ऊपर जो है ये जीवन की सहयोगी रेखा बराबर में चलती हुई आपको नज़र आ रही है और एक से ज़्यादा रेखाएं हैं। ये बहुत सुंदर है। ये आपकी प्रतिभा को और आपकी तीव्र बुद्धि को इंगित करती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे जो भी लोग होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दूसरों का सहयोग ऐसे लोगों को बहुत अच्छा मिलता है और सही रास्ते पे ये चलते हैं तो जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा इन लोगों के ऊपर बनी रहती है। भले ही इनका जो काम है वो थोड़ा देर से हो जाए मगर अंधेर नहीं होती है। दूसरी बात, इन लोगों में सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद होती है और जीवन में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी ये लोग रखते हैं। और जीवन काल में थोड़ा सा जिद्दीपन भी होता है। जिस चीज़ को पाना है, जिस उद्देश्य को लेकर बढ़ते हैं, जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे लोग विश्राम नहीं लेते हैं। और आपका जो व्यक्तित्व है अच्छा खासा जो है आने वाले समय में जो है प्रभावशाली होने जा रहा है। ये रेखा विशेषकर जो है बताती हुई नज़र आ रही है। दूसरा, ये धन की रेखा भी है। ये रेखा धन भी देती है। जमीन जायदाद से निश्चित ही आपको जीवन काल में धन मिलेगा, या कोई आप नाव है, बोट है, कागज का उद्योग है, लकड़ी का काम है, ऐसे चीज़ों से ये अच्छा खासा धन देती है। लेकिन शुक्र पर्वत से निकल रही है या शुक्र पर्वत पे इसका प्रभाव पड़ रहा है तो थोड़ा कहीं ना कहीं लापरवाही के गुण भी ये देती है, उससे व्यक्ति को बचना चाहिए। वहीं एक सुंदर सा जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वर्ग का चिन्ह भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप शानदार तरीके से देखो बिल्कुल क्लियर बन रहा है और निम्न मंगल पे बन रहा है तो निश्चित ही जीवन काल में अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। और सबसे सुंदर और सबसे अच्छी रेखा अगर हम कहें आपकी हथेली में तो आपकी हथेली में यही है और सबसे अच्छा चिन्ह यही है। दूसरा, एक वर्ग का चिन्ह पे अगर हम बात करें तो एक दूसरी जगह पे जो है दिखाई दे रहा है और बहुत कम लोगों की हथेली में ये चिन्ह होता है, वो भी शनि पर्वत के बीच में। ये आपकी मिडिल फिंगर है और इसके नीचे के जड़ का भाग हम शनि कहते हैं और इसके बीच में देखोगे आप शानदार एक जो है वर्ग का चिन्ह बन रहा है बहुत सुंदर अवस्था में। ये व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा जातक अगर बार बार मौत के मुंह में भी चले जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच जाते हैं। ये विशेष जो है इनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, ये विशेष लक्षण होता है इनका। और ये चिन्ह जो है लाखों लोगों में से किसी एक की हथेली में पाया जाता है। बहुत कम लोगों की हथेली में ऐसा चिन्ह आपको पाया जाएगा। अब आपका एक प्रश्न भी है और उसका जो है एक रेखा भी आपकी हथेली में विद्यमान है। फिर हम आपकी हथेली का विश्लेषण करेंगे।
देखो, राहु की जो रेखाएं हैं अमूमन ज़्यादातर हाथों में पाई जाती है और कुछ रेखाएं जो हैं गलत फल देती हैं और कुछ राहु की रेखाएं किसी विशेष ग्रह से मिलकर एक निश्चित उम्र में अच्छा खासा लाभ प्राप्त करवाते हैं। व्यक्ति भले ही पहले बहुत समस्याओं से जूझ रहा होता है, कठिनाइयों से जूझ रहा होता है, लेकिन उस रेखा के महत्वपूर्ण प्रभाव से उस व्यक्ति का जीवन बदल कर वो रेखाएं रख लेती हैं, व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। आपकी जीवन रेखा से निकलकर निम्न मंगल से लेकर कर एक रेखा इस तरह से जारी है और इस तरह से सूर्य पर्वत की ओर ये जारी है और ये जारी है। ये अगर इसका हम टाइमिंग देखें तो ये है 48 से लेके और 54 वर्ष के बीच में, इस बीच में, और ज़्यादातर जो है इसी वर्ष के अंत तक, जो ये 2020 चल रहा है और आपका जो है 49वां वर्ष चल रहा है, इसके दिसंबर तक माने लास्ट तक या 50वें वर्ष में जब आप प्रवेश करेंगे उसके शुरू में ही आपको जो है ये सूर्य के गुणों में वृद्धि करेगा। राहु की रेखा 49वें वर्ष के अंत में या 50वें वर्ष के शुरू में निश्चित तौर पे सूर्य के गुणों में वृद्धि करने जा रहा है और आपका मान है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है और निश्चित रूप से सरकार द्वारा लाभ आपको प्राप्त होगा और यश में ये वृद्धि करेगी। उसके लिए जो है आपने जो क्वेश्चन पूछा था, ये काम होगा नहीं होगा, जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हैं उस प्रोफेशन के लिए निश्चित रूप से सूर्य को पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है और शनि को पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, ये दोनों जो है पुष्टतम स्थिति में नहीं है आपकी हथेली में, मगर जब राहु की स्थिति उस पे पड़ेगी, दोनों युग्म बना के चलेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको बहुत बड़ा लाभ यहाँ पे होने की उम्मीद है और जीवन में दो तरफा मानी दो स्रोतों से व्यक्ति को निश्चित ही अर्निंग होगी, दो स्रोतों से व्यक्ति को पैसा मिलेगा। ये आपकी रेखा यहाँ पे इंगित करती हुई दिखाई दे रही है और धन लाभ में बहुत अच्छा होने वाला है। दिसंबर 2020 या जनवरी 2021 से आपके जीवन में परिवर्तन बहुत संभव है। उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। शनि को जो है दोष रहित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो आपकी उंगलियां हैं उन उंगलियों का अगर हम तीसरा पौरवा को देखें तो ये खर्चीला स्वभाव को बता रही हैं। खर्चीला स्वभाव ज़्यादा है। हथेली में यदि पैसा आ भी रहा होगा लेकिन आपकी हथेली में पैसा टिक नहीं पा रहा है, और जब हथेली में पैसा आता है व्यक्ति सेविंग नहीं कर पाता है तो व्यक्ति थोड़ा अवसाद की स्थिति में चला जाता है, उसका बजट बिगड़ जाता है, तो पूरा जीवन ही उसका जो है कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाता है। और वर्तमान में जो रेखाएं हैं आपकी हथेली में, बहुत सारी रेखाएं छिन्न भिन्न अवस्था में हैं। देखिएगा, एक सरल तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। जब भी हमारी हथेली में छिन्न भिन्न अवस्था में, चाहे अच्छी रेखाएं हों चाहे वो अच्छी रेखाएं न हों, बहुत सारी रूप में आ जाती है और विशेषतर जो है भाग्य रेखा को काटती है, तो करियर में और आर्थिक मामलों में समस्याओं की संभावनाओं को बढ़ाती है। करियर में अड़चनों का स्थिति पैदा हो जाती है। अपॉर्चुनिटी हथेली में आते आते जो है अपॉर्चुनिटी जो है व्यक्ति कैश नहीं करवा पाता है, ग्रैप नहीं कर पाता है, और पैसों के मामले में भी पैसे तो आते हैं लेकिन हथेली में टिकते नहीं हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि व्यक्ति को कदम कदम पर संघर्षों का सामना करना पड़ता है, कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है और ये रेखाएं दरिद्रता की ओर ले जाती हैं। संघर्ष तो बढ़ाती ही हैं लेकिन दरिद्रता की ओर भी ले जाती हैं, कन्फ्यूजन की ओर ले जाती है, संघर्षों की ओर ले जाती है। इसका भी मैं आपको सुंदर उपाय दूंगा। आगे बढ़ने से पहले
अपने सभी व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए देखिएगा हमारा जो गो ब्लॉग्स है ना, इस ब्लॉग्स में मैं रियल हथेलियों का विश्लेषण करता हूँ। और आप लोग जानते ही हैं, प्रत्येक हथेली में कोई ना कोई रेखाएं अलग अलग रूप में होती है, ग्रहों की दशा अलग अलग रूप में होती है। तो उसको सरलतम स्थिति में सीखने के लिए, जानने के लिए यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको पहुंच जाएगा और आप अपने समय के अनुसार जो भी आपको उचित समय लगे उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, और अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले निवेदन करूंगा कि अभी तक आपने अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। देखिएगा हथेली को देखते हैं तो हथेली में आप देखोगे कि जो रिंग फिंगर है इनकी, इसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, सूर्य की उंगली, वो आपकी जो है इंडेक्स फिंगर से बड़ी नज़र आ रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से जो है छोटी नज़र आ रही है। ये बहुत अच्छा माना जाता है। सबसे पहले ये व्यक्ति के हिम्मती स्वभाव को बताती है। व्यक्ति क्या होगा? हिम्मती स्वभाव का होगा। इसे श्रेष्ठ भी माना जाता है। ऐसा व्यक्ति फेम पाने की इच्छा रखता है, यश पाता है, यशस्वी होता है। समाज में मान और प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति की विशेष रूप से होती है, यश पाने वाले होते हैं, और सरकारी नौकरी में भी जाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। यदि सूर्य का पर्वत भी पुष्टतम अवस्था में आता है, सूर्य भी पुष्ट अवस्था में आता है, तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे अगर आपका चंद्रमा भी बहुत श्रेष्ठ अवस्था में है, उसी अवस्था में आपका सूर्य आ जाए, और जिस तरह से यहाँ पे राहु का संयोग बन रहा है, ये तीनों चीज़ें पुष्टतम अवस्था में आ जाए तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति सरकारी पद हासिल करता है और सफलतम व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। इस और इशारा जो है करती है ये। और जब धन और संपत्ति की हम बात करते हैं ना, तो भाग्य रेखा मुख्य रेखा होती है। आपकी भाग्य की लकीर चंद्रमा से शुरू होकर और अपने स्वस्थान शनि पर जारी है। ये भाग्य रेखा थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है। 42 से लेके 45वें साल के बीच कहीं चैन मिलता है, और 45 साल के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन उस समय जिस तरह से आपका शनि है, शनि के नेगेटिव प्रभाव है, इसके गुणों में जो है जो वृद्धि होनी चाहिए थी वो रुक जाती है, और विशेषतर कई रेखाएं इसको काट ले तो करियर में और आर्थिक स्थिति में परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। जब ये दोष रहित हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो है ये अपना फायदा देना शुरू करेगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, विशेषकर आपका जो धन का ग्रह है जिसे हम बृहस्पति कहते हैं, अगर उस ग्रह पे जाते हैं तो बृहस्पति सुंदर और पुष्टतम अवस्था में है। उभरी हुई ये जगह दिखाई दे रहा है, जातक श्रेष्ठ होते हैं। आप स्वयं भी उन्नति करेंगे, और जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे। थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम यहाँ पे रह जाती है, लेकिन विद्वान हैं, न्यायप्रिय हैं, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले हैं, और परोपकारी स्वभाव भी यहाँ पे रहने वाला है। और उंगली देखे जाए इस तरफ मुड़ती हुई नज़र आ रही है,
तो धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। आचार्य बृहस्पति अगर हथेली में इस तरह से पुष्टतम स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होता है। निश्चित रूप से विद्वता है आप में, ज्ञानी हैं आप, और अपार जो है मान सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। जीवन में बहुत सारा सम्मान आपको मिलेगा, चाहे सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक, हर जगह आपको सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा ये पुष्टतम स्थिति में है, गुरु श्रेष्ठ जो है अच्छे भाव में बैठे हुए हैं। तो समस्याएं तो जीवन में आएंगी, लेकिन आप समस्याओं से निश्चित रूप से बच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है अपने से बड़ों का, चाहे वो उम्र में बड़े हों, चाहे वो ओहदे में बड़े हों, उनका सहयोग भी यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे इस तरह से जो है रेखाएं जारी हैं जो आपके विस्तार को बताती हुई नज़र आ रही है कि आने वाले समय में जो है एक से ज़्यादा स्रोतों से आपको अर्निंग की प्राप्ति होगी। वहीं अगर हम देखें आपका निम्न मंगल को, निम्न मंगल आपका एनर्जेटिक स्वभाव को बता रहा है, आपके पराक्रम को बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इस तरह से अगर रेखाएं जाती हों एक दो तो व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि करती हुई ये नज़र आती है। अंगूठा आपका अच्छा खासा लंबा है, इसको अच्छा माना जाता है। और प्रथम पौरवा अच्छा खासा लंबा है, तो इच्छा शक्तियाँ कुछ ज़्यादा हैं, जितना जो है नहीं होती हैं उससे भी ज़्यादा है। तो निश्चित ही थोड़ा सा जो है इस मामले में जो है मानसिक परेशानी व्यक्ति को रहती है। अगर सेकंड पौरवा देखें तो कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक ठाक यहाँ पे नज़र आ रही है। और इनके बीच में एक चिन्ह बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अपनी कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होगा, ये निश्चित रूप से जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच गैप दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में व्यक्ति जो है स्वतंत्र विचारधारा का होता है, अपनी मन की करने वाला होता है, किसी की ज़्यादा सुनता नहीं है, किसी के अंडर में ज़्यादा काम नहीं कर पाता है, किसी के कंट्रोल में ज़्यादा नहीं रह पाता है। थोड़ा जिद्दी किस्म का व्यक्ति होता है, जिस जिद्द को पकड़ लेता है उस जिद्द को पाना चाहता है। और रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है, लेकिन कभी कभार जो है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जल्दबाजी में गलत निर्णय भी ले लेते हैं ऐसे लोग, और बाद में ऐसे लोगों को पछताना भी पड़ता है। लेकिन आपकी जीवन की जो रेखा है वो जीवन रेखा अच्छी खासी यहाँ पे लंबी दिखाई दे रही है और पीछे की तरफ आती हुई इस तरह से दिखाई दे रही है। ये बहुत सुंदर है, लंबी उम्र को भी जो है ये बताती हुई नज़र आ रही है कि 75 प्लस तक जो है व्यक्ति की एज उससे भी अच्छी खासी यहाँ पे दिख रही है। और अगर हम बात करें मस्तिष्क रेखा बड़ी सुंदर है, इसमें बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। और ब्रेन में जब ज्ञान का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति अपने विषय में, अपने सब्जेक्ट में जो है अच्छा खासा बेसिक नॉलेज रखता है। और जब चंद्रमा का इस पे असर पड़ता है, चंद्रमा जो है हमारा धर्म स्थान होता है, चंद्रमा हमारा कल्पना का ग्रह होता है, चंद्रमा हमारा जो है एक तरफ से कहें तो यात्रा का ग्रह होता है। तो इन चीज़ों का प्रभाव यदि व्यक्ति के ब्रेन में पड़ जाता है तो व्यक्ति जो है क्रिएटिव होता है, और क्रिएटिव के साथ साथ उसको यात्रा का भी अच्छा खासा मौका मिलता है और कल्पना भी व्यक्ति अच्छी खासी कर लेता है। जीवन काल के लिए सुंदर योजनाएं व्यक्ति बनाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम आपकी जीवन हृदय की रेखा को देखें तो इसमें जो है बृहस्पति का प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है, आदर्शवादी जीवन रहने वाला है, इस और जो है इशारा आपकी हृदय रेखा करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे इस तरह से व्यापार की रेखा जाती हुई नज़र आ रही है। देखिएगा ये व्यापार में वृद्धि नहीं कर रही है, नहीं ये धन दे रही है,
ये रेखाएं जो है केवल व्यापारिक गुण आपके अंदर दे रही हैं। वर्तमान समय में कोई भी जो है अभी जो है 5-7 साल तक तो ये अपना कोई धन लाभ नहीं कराएंगी। ये केवल व्यापार के गुणों में वृद्धि कराएंगी, व्यापारिक बुद्धि आपको देती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित ही आने वाले समय में 50+ के बाद ही सही, लेकिन आपका खर्चा कम होगा, अर्निंग ज़्यादा होगी। इस और जो है ये रेखाएं इंगित करती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर हम सबसे छोटी उंगली आपकी देखें तो इस तरह से मुड़ी हुई है। संसार की तरफ व्यक्ति भी सोचता है और धन कमाने की लालसा व्यक्ति के अंदर ज़्यादा रहती है, लेकिन मनी मैनेजमेंट में थोड़ा सा यहाँ पे कमी नज़र आती हुई दिख रही है। कम्युनिकेशन स्किल्सों में थोड़ा सा कमी यहाँ पे देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आपका जो बृहस्पति का पर्वत है वो सुंदर रूप से उभरा हुआ है। जिस काम में हाथ डालेंगे जब सूर्य और शनि प्रबल अवस्था में आ जाएगा तो, और भाग्य की रेखा जो है अच्छी अवस्था में आएगी तो उसमें पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले होंगे। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण हो जाएगा। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा करने की अवश्य सोचेंगे। बुध का पर्वत सही रूप से अगर कहें तो विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। हाँ, एक चीज़ है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है अच्छी तरह से आप जानते हैं। व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। हथेली में बुध का पर्वत थोड़ा लचीला हिसाब से दिखाई पड़ रहा है। सही समय की तलाश है और समय का पूरा उपयोग करने में भी दक्षता जो है हासिल यहाँ पे दिखाई दे रही है। 1-2 खड़ी रेखाएं अनुकूल स्थिति में दिख रही हैं। व्यापारिक गुणों में तो बहुत अच्छी जो है बढ़ोतरी ये कर रहा है और 1-2 भाषाओं का भी व्यक्ति अच्छा खासा जानकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर्वत के अनुसार पर्सनालिटी बहुत अच्छी निखर कर आगे आने वाली है। लेकिन आपका जिस तरह से शनि जो है थोड़ा सा कम स्थिति में है, उस रूप में यहाँ पे देखने को पड़ रहे हैं। नौकरी पाने में, नौकरी करने में या नौकरी बदलने में थोड़ा समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में नेगेटिव थोड़ा सा दिखाई दे रहा है शनि, तो इस रूप में खुशियों में थोड़ा सा कमी यहाँ पे देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है और थोड़ा नौकरी चाकरी में अड़चनों का सामना व्यक्ति को करना पड़ रहा है। ये चीज़ यहाँ पे विशेष रूप से दिखाई दे रही है। लेकिन हृदय रेखा पर इस तरह से एक छोटा सा जो है त्रिकोण भी बनता हुआ दिख रहा है। 2 जगह पे आप जो है अचल संपत्ति का लाभ यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हृदय रेखा पे भी यही चीज़ दिख रही है, निम्न मंगल पे यही चीज़ दिख रही है, आपका अंगूठे पे भी यही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सूर्य का पर्वत पे सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, गद्दी देने वाली रेखा है, मान सम्मान और यश देने वाली रेखा है। निश्चित ही जो है समाज में अच्छी प्रतिष्ठा जो है मिलने वाली है। नेम और फेम के लिए मन में बहुत ज़्यादा चाहत है और उसको पाने की जिद्द भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन वर्तमान समय में सूर्य कमज़ोर स्थिति में है। आपकी मेहनत का, आपका परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको अभी मिल नहीं पा रहा है। जिस तरह से आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रहे हैं। चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे आप व्यापार कर रहे हों, उसका विस्तार यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अपॉर्चुनिटी तो हथेली में आती है, लेकिन वो काम जो है अटक सा जाता है। पूरा होने में जो है बहुत मुश्किलें जो पैदा होती हैं। उसके लिए आपको अपना सूर्य पुष्ट और सुंदर करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको अच्छा खासा उपाय दूंगा, उन उपायों को करने की आप कोशिश करिएगा। ऊपरी मंगल को देखें, पराक्रम और एनर्जेटिक स्वभाव को बता रहा है। संकट के समय व्यक्ति अपने को मजबूत स्थिति में खड़ा पाता है और समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने में माहिर होता है, घबराता नहीं है। इस और जो है आपका ऊपरी मंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करते हैं
आपके सुंदर और शांत पर्वत की, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, बहुत सुंदर स्थिति में है। जीवन में कैसा भी संघर्ष आ जाए, कैसा भी रहे, लेकिन यहाँ पे मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल जो है आगे बढ़ता रहेगा। शरीर में चाहे कुछ परेशानी हो भी जाए, मन मजबूत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहने वाला है। क्रिएटिव बहुत अच्छा रहेंगे और जीवन में सकारात्मक सोच लिए हुए रहेंगे। यहाँ पे जीवन रेखा पे देखें तो एक त्रिकोण यहाँ पे बनता जा रहा है। देखिएगा 55 से 60 साल के बीच में कुछ न कुछ अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ आपको होने वाला है, ये निश्चित है। और जिस तरह से शुक्र आपका सुंदर अवस्था में है, इस शुक्र के अनुसार वाहन का सुख भी जो है आपको बहुत अच्छे रूप में प्राप्त होने वाला है। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहने वाला है और परिवार का बहुत सुंदर आपको साथ मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है। और जो आपकी पर्सनालिटी है, आपका व्यक्तित्व है, उसको ज़्यादा निखार यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 50+ के बाद। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जारी है, ये रेखा जो है बड़ा पद दिलाती है। जैसे जैसे ये रेखा पुष्टतम स्थिति में आती जाएगी, सुंदर स्थिति में आती जाएगी, वैसे आपका करियर में जो है निखार बढ़ता जाएगा और अच्छा खासा जो है प्रभावशाली आपका करियर रहने वाला है। इस और आपकी हथेली यहाँ पे इंगित कर रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। हाँ, वर्तमान में थोड़ा संघर्ष की स्थिति है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति है, संघर्ष की स्थिति है। हथेली में पैसा तो आता है, टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। चाहे आपकी मेहनत का, आपका परिश्रम का पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। चाहे आप व्यापार करो, चाहे नौकरी करो, उसमें जो है विस्तार नहीं मिल पा रहा है। और शनि के कारण नौकरी में पाने में, नौकरी करने में और नौकरी बदलने में समस्याओं की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं इन सब का जो है आपको एक सुंदर और एक वैज्ञानिक उपाय भेज रहा हूँ। रूटीन के हिसाब से करने की कोशिश करें, निश्चित ही जीवन काल में अच्छा खासा फायदा आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।